हेलो दोस्तों, मेरा कुमार। आज मैं आपको जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कराने जा रहा हूँ। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता जो जिस नदी के किनारे स्थित है वो है हुगली। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में जो खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो होती है 6। अगर आपसे पूछा जाए कि वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है तो है श्रीलंका और नेपाल का। श्रीलंका और नेपाल का। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करता है? देखिए, जब आप सैलून में जाते हैं बाल या दाढ़ी बनवाने के लिए, जो बाबर है आपका, जो आपका जो दाढ़ी बनाता है, तो वो किस दर्पण का उपयोग करता है? तो वो करता है अवतल दर्पण का। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। अगर आपसे पूछा जाए कि सुचेता कृपलानी किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, तो बनी थी यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश। चलिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन जो होती है आपके सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकते हैं, तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगर इसे सिंबल की बात करें, इसका सिंबल होता है O3। फिर दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। निकट दृष्टि दोष किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? और 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? तो चलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे कि आप ये सवाल कभी नहीं भूलेंगे। तो मान लीजिए कभी जो स्टूडेंट जो है, कभी कोई बच्चे को जब स्कूल में एडमिशन कराया जाता है तो सबसे पहले वो आ सीखता है, आ से अनार, आ से आम। देखिए, जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। पहले ये समझ लिया निकट दृष्टि दोष होती क्या है। मान जिस व्यक्ति को पास की वस्तु नजर आती है लेकिन दूर की वस्तु नजर नहीं आती है उसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका एक और भी नाम है, इसको कहा जाता है मायोपिया। मायोपिया। तो देख रहे हैं सबसे पहले जो निकट, तो सबसे पहले जो निकट है कौन से है आपके? आ से हो गए अवतल लेंस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। दूर दृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है? तो पहले दूर दृष्टि दोष होती है क्या कि आपको दूर की वस्तु तो नजर आती है लेकिन पास की वस्तु नजर नहीं आती है। तो देख सकते हैं कि आप देखिए दो लेंस होती है, उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। अवतल लेंस ऑलरेडी यहाँ आपके निकट दृष्टि दोष में हो गए, तो दूर क्या चीज हो गए? दूर है आपका उत्तल, तो हो गए उत्तल लेंस। आई होप सो, हमको लगता है कि अब ये सवाल आपसे गलत होगी नहीं कभी। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। इसमें ही सबसे पहले करो या मरो का नारा दिया गया था।
चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी सबसे पहले महात्मा जो कहा था वो कहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी पहली बार मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें तथा प्रेस बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दे ताकि जो मेरी आने वाली जो वीडियो है आप तक पहुंच जाए। फिर दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति जो हुई थी ये हुई थी 1917 में। चलिए लाफिंग गैस, जिसे हस्त गैस के नाम से भी जाना जाता है, का रासायनिक नाम क्या है? यह है नाइट्रेट ऑक्साइड। और इसकी फॉर्मूले की बात करें तो होती है N2O। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। अगर इसके अंतिम शासक की बात करें वो था इब्राहिम लोधी। और इसी इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में जो बैंकों का पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 14 बैंकों का। अगर दूसरी बार पूछा जाए तो दूसरी बार हुआ था 15 अप्रैल 1980 को, 6 बैंकों का। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का जो प्राचीन नाम है वो है जय संहिता। फिर दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो है कुंचिकल। जलप्रपात। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? जो थल सेना दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगर हम बात करें वायुसेना दिवस तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अगर हम बात करें नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन 18 के ऊपर। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर।
पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई है वो हुई है 5 नवंबर 1526 को, 1556 को। अगर आपसे पूछा जाए कि किसे किसे बीच हुई थी, तो ये हुई थी हेमू एवं अकबर के बीच। अब पहले की बात करें, ये हुई थी 1526 में, और तीसरी की बात करें ये हुई थी 1761 में। ठीक है, पानीपत में अब तक 3 लड़ाई हो चुकी है। पहले हुई थी 1526 में, दूसरी हुई है 1556 में और तीसरी हुई है 1761 में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है कर्नाटक राज्य में। तो दोस्तों हम आते क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। भारत में प्रथम रेल किसके शासन काल में चलाई गई थी? तो चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। ऐसे जो शासन काल थे ये थे 1848 से 1854 तक। और इन्हें लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी कहा जाता है। यानी भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई है इसके पितामह या जनक आपके लॉर्ड डलहौजी ही है। और पहली बार कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 को। अगर आपसे पूछा जाए कहां से कहां तक, मुंबई से लेकर थाने तक। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को जो कहा गया है वो कहा गया है राज्यों का संघ। अगर पूछा जाए कि भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। हीरे की चमक का कारण क्या है? जो हीरा जो चमकता है उसका जो कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। किसको जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है? जुड़वा शहर के जो नाम से जो जाना जाता है वो है हैदराबाद और सिकंदराबाद। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मानव जो सामान्य रक्तदाब जो होता है वो होता है 1/20/80 mm।